बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी मेहनत करती रहनी है, जिससे आपको एक दिन सफलता निश्चित मिले। तो ये हिंदी क्लास के क्रम में दूसरी टॉपिक है आप लोगों के साथ में, अनेकार्थी शब्द। एसएससी जीडी के लिए हम लोग ये एक मुहिम छेड़े हैं जो अंत तक ले जाने का पूरा प्रयास है। तो इस प्रयास में आगे की ओर चलते हैं। अनेकार्थी शब्द के क्लास में आप मजे से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, जिससे आपको एक दिन सफलता जरूर मिले। तो कैरियर सारथी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए यहाँ अनेकार्थी शब्द के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पहले जानते हैं कि यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं और यहाँ पर कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, या यूपी पुलिस जो आने वाला है उसके बारे में इसमें आपको बताया जाएगा। यूपी पुलिस जो हिंदी आती है और अच्छे लेवल की आती है, उसमें इसका भाग भी आता है अनेकार्थी शब्द का। तो इसमें समझेंगे अनेकार्थी और पर्याय और सारी बात इसमें आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो यहाँ पर एसएससी जीडी और यूपी पुलिस आने वाले, आपको ये पता होगा कि दिसंबर, जनवरी या फरवरी तक आपको वैकेंसी योगी सरकार ने आपको बताया है। तो ये वैकेंसी आपको मिल सकती है, इसलिए आप भी यूपी पुलिस वाले भी इसमें भाग जरूर लें इस वीडियो में। तो आगे चलते हैं, आगे समझते हैं कि सबसे पहले अनेकार्थक शब्द क्या है। अनेकार्थक शब्द जो अनेक अर्थ प्रयोग करते हैं, मतलब जो अगर कोई शब्द है उसके अनेक अर्थ हों तो उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं कि अनेकार्थी शब्द है क्या और कैसे इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न ये है कि निम्न प्रश्न में से चार शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुनिए। तो इसमें ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही क्वेश्चन वहां पर बनते हैं, पूरा तरीका यही है। और एसएससी जीडी में हम बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है, यूपी पुलिस में कैसे क्वेश्चन आ रहा है, सारी चीज आपको बताएंगे। क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं, एग्जाम का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आपको इसी के माध्यम से समझाते हैं कि अनेकार्थक शब्द जो है, अनेकार्थी शब्द है, इससे क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। तो ये पहला प्रश्न है, इसमें दिया रहेगा कि मुद्रा, ये जो मुद्रा है, मुद्रा का अर्थ इसमें आपको ढूंढना है। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है रूप, दूसरा है भाग, तीसरा है पर्वत और चौथा है गोद। तो इसमें से आप कमेंट करिए कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें आप लोगों ने सही कमेंट किया है, रूप होगा। इसमें रूप होगा, तो पहला ऑप्शन इस प्रकार होगा कि इसमें रूप होगा। तो इसी हिसाब से वहां पर क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके बारे में एक क्वेश्चन और देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। डी ऑप्शन क्या है, मोती। क्या है, मोती। तो एक क्वेश्चन ये भी एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसमें समझिए क्या है कि निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। तो इसमें चल देखते हैं कि सबसे पहला शब्द क्या दिया है, मेढक, दूसरा शब्द मुद्रा, तीसरा शब्द गोरा और चौथा शब्द क्या दिया है, मोती। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा अनेकार्थी शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं। तो इसमें जो बी ऑप्शन आप लोगों का सही है। अभी वहां पर मुद्रा हमने पढ़ाया था, उसी हिसाब से ये भी मुद्रा के अनेक अर्थ होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अनेकार्थी शब्द का मतलब क्या है। तो इतना आपको समझ में जरूर आ गया होगा। इसके आगे चलते हैं कि अपने क्लास की तरफ। अब क्लास में आपको कम से कम 100 अनेकार्थी शब्द आपको पढ़ाएंगे कि 100 अनेकार्थी शब्द आपको इस क्लास के माध्यम से मिलेंगे। तो इसमें 50 इस क्लास में करेंगे और 50 अगले क्लास में करेंगे। तो इसके मतलब इस अनेकार्थी शब्द के 2 वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। 2 वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और ये आपको कम से कम 2 से 3 नंबर जीडी में आपको देखने के इससे प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ के बाद में आगे आप चलते हैं, लिखते हैं कि पहला नंबर क्या है हम लोगों के साथ। तो यहाँ हमने सारा इसमें लिख लिया है 10 क्वेश्चन। फिर इसका मतलब समझते हैं। आपने अनेकार्थी शब्द का मतलब समझ लिया था
कि अनेक अर्थ जिसके होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। फिर अनेकार्थी, और एक क्वेश्चन बहुत बच्चों का रहता है कि अनेकार्थी और पर्यायवाची शब्द में अंतर क्या होता है। तो आइए उसका अंतर समझते हैं कि अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द में अंतर क्या होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर देखते हैं और सबसे कंफ्यूजन इसी में होता है। तो ये देख लीजिए कि यहाँ पर ये अंक लिखा हुआ है। अगर अंक का हम पर्यायवाची लिखेंगे तो उस सब का मतलब अंक ही होगा, उस सब का मतलब अंक ही होगा। अगर अंक की पर्यायवाची हम लिखते हैं तो उसका सब का मतलब अंक ही होगा। पर इसका अगर हमने गिनती का और गिनती के अंक और नाटक के अंक और चिन्ह और संख्या का सबका मतलब अंक नहीं होगा, सबका मतलब अंक नहीं होगा। पर इसका जब हम पर्यायवाची लिखेंगे तो उसमें अंक जरूर आएगा। समझ में आ गया ना। अगर अंक का पर्यायवाची हम लिखेंगे तो उस सबका मतलब अंक होगा, लेकिन इस सबका मतलब अंक नहीं होगा, इस सबका मतलब अंक नहीं होगा। पर अगर अंक की इसकी हम पर्यायवाची लिखेंगे तो इसका मतलब अंक होगा, उसके पर्यायवाची में अंक जरूर आएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे इसमें चलते हैं कि अंक के अनेकार्थी शब्द क्या क्या हैं। तो क्या क्या है उसमें देख लीजिए कि गिनती के अंक, नाटक के अंक और चिन्ह और संख्या, ये इसमें इतना है। फिर उसके आगे चलते हैं अक्षर। क्या देखते हैं अक्षर। अक्षर मतलब क्या होता है, ब्रह्मा, शिव, धर्म, मोक्ष, गगन, सत्य, जल और नित्य, जिसमें हम स्टार बना देंगे। वो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट मानिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानिएगा। उससे क्वेश्चन संभावित है कि बने ही बनेंगे जरूर उससे। तो यहां पर कम से कम हम ऐसे 2 वीडियो, आज 100 क्वेश्चन में से 100 इसमें अनेकार्थी में से हम कम से कम आपके 30 स्टार लगाएंगे। अगर 30 स्टार में संभावित जरूर रहेगा, उसमें से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर उसके आगे चलते हैं अमृत। अमृत का क्या होगा अर्थ, अमृत का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, अमेह, अमेह। फिर उसके आगे स्वर्ग, फिर क्या होता है जल, फिर क्या होता है पारा, फिर उसके बाद में दूध, फिर अन्न। क्या होता है इसका अमृत का, अमेह, स्वर्ग, जल, पारा, दूध, अन्न। क्या होता है अमेह, स्वर्ग, जल, पारा, दूध, अन्न। ऐसे यहां से पढ़कर याद कर लीजिए तुरंत के तुरंत, फिर बार बार लिखने की या देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो यहां पर देख लीजिए, और जो नहीं आता है जिसका अर्थ, वो अपने कॉपी में नोट करते रहिए। फिर यहां पर चलते हैं, ये भी स्टार मान लीजिए, ये अमृत का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके आगे चलते हैं, देखते हैं अपेक्षा। अपेक्षा मतलब किसी से अपेक्षा करना, आशा करना। तो इसके मतलब क्या होता है इच्छा। इच्छा मतलब इच्छा का भी अर्थ होगा, अनेकार्थी शब्द होंगे इच्छा। फिर उसके बाद में आवश्यकता, आवश्यकता। फिर इसके आशा, फिर इस क्या कहते हैं आशा। फिर बनिस्बत, क्या होता है बनिस्बत, क्या होता है बनिस्बत। फिर उसके आगे चलते हैं, इसमें क्या होगा इच्छा, आवश्यकता, आशा, बनिस्बत। ठीक, बनिस्बत। फिर उसके आगे चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या है अर्थ। अर्थ का क्या होगा धन, मतलब, कारण, लिए और अभिप्राय। क्या अभिप्राय। अर्थ का मतलब होगा धन, मतलब, कारण, लिए, अभिप्राय। इतना मतलब होगा, इसमें से इतने अनेकार्थी शब्द होंगे। फिर यहां पर चलते हैं अच्छ। अच्छ, ये भी स्टार मान लीजिए, स्टार ये भी मान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसके बनते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख लीजिए आंख, इसके मतलब इसका अनेकार्थी क्या होगा अच्छ का आंख, सर्प, ज्ञान, मंडल, रथ, धूरी, हरिया। फिर उसके बाद में आत्मबल, कौन आत्मबल। फिर उसके बाद में इसमें देख लीजिए आंख, सर्प, ज्ञान, मंडल, रथ, धूरी, हरिया, आत्मबल। ठीक। फिर उसके आगे चलते हैं अंबर। अंबर का मतलब क्या होता है वस्त्र,
आकाश, कपास, एक इत्र, अभ्रक और मेघ। क्या? मेघ, अभ्रक, मेघ, कपास, इत्र, अभ्रक, मेघ। वस्त्र, आकाश, कपास, एक इत्र, अभ्रक, मेघ, इतना होता है। फिर उसके बाद में अर्क, 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 सूर्य को क्या देते हैं? अर्क देते हैं, तो वही इसमें भी स्टार मान लिया। फिर उसके बाद में इंद्र, इंद्र के बाद में काढ़ा, काढ़ा के बाद में तांबा, फिर उसके बाद में विष्णु। क्या होगा? विष्णु। फिर उसके आगे चलते हैं, अतिथि। क्या होगा? अतिथि। अतिथि के पहले 8 नंबर क्या बताया था? अर्क। अर्क मतलब क्या होता है? सूर्य, मदार का पौधा, फिर उसके बाद में इंद्र, इंद्र के बाद में काढ़ा, फिर उसके बाद में तांबा, फिर उसके बाद में विष्णु। तो इसके अर्थ होते हैं सूर्य, मदार का पौधा, इंद्र, काढ़ा, तांबा, विष्णु। फिर उसके आगे चलते हैं 9th नंबर, अतिथि। अतिथि मतलब मेहमान, फिर उसके बाद में अपरिचित व्यक्ति, अग्नि। क्या होता है? मेहमान, अपरिचित व्यक्ति और अग्नि। तो इसका क्या मतलब होता है? मेहमान, अपरिचित व्यक्ति और अग्नि। फिर उसके आगे चलते हैं 10 नंबर, आत्मा। आत्मा क्या होगा? स्वरूप, ब्रह्मा, सूर्य, अग्नि और परमात्मा। तो इसका क्या होगा? आत्मा का स्वरूप, ब्रह्मा, सूर्य, अग्नि, परमात्मा। तो इसमें जो हमने बता दिया है वो स्टार लगा दिया है, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारे ही महत्वपूर्ण और एक एक करके आपको अच्छे से बताया गया है और अच्छे से सबको लर्न करते रहिए। आगे चलते हैं, तो आगे के क्रम में चलते हैं। 11 नंबर देखते हैं कि क्या है। 11 नंबर क्या है? आपत्ति। कौन सा शब्द है? आपत्ति। तो इसमें क्या होगा? ऐतराज। पहला शब्द क्या है? अनेकार्थी शब्द क्या है? ऐतराज। फिर क्या होगा? विपत्ति। फिर क्या होगा? विपत्ति। फिर उसके बाद में व्यवधान, किसी चीज में व्यवधान आना। फिर उसके बाद में मुसीबत, आप किसी चीज में मुसीबत में पड़ जाना। तो ये अनेकार्थी शब्द हुए आपत्ति के। तो ये भी एक स्टार का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं, ये देखते हैं आंख। आंख, आंख का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? नेत्र, दृष्टि, निगरानी, विधेयक और संतान। तो इसमें कितने शब्द हुए? 2, 5। 5 शब्द आपको याद करना है आंख के लिए। नेत्र, दृष्टि, निगरानी और विधेयक और क्या है? संतान। तो ये 5 शब्द हुए। फिर उसके आगे चलते हैं आदि। आदि मतलब प्रारंभिक होता है। प्रारंभिक, पहला, आरंभ और बगैर। क्या? बगैर। फिर उसके आगे चलते हैं, 14 नंबर देखते हैं, आराम। आराम का क्या होगा? विश्राम। फिर उसके बाद में राहत। फिर उसके बाद में सुविधा। फिर उसके बाद में वाटिका। क्या होगा? आराम का क्या होगा? विश्राम, राहत, सुविधा, वाटिका। इतना चीज इसका आराम का अनेकार्थी शब्द होगा। फिर उसके आगे चलते हैं, 15 नंबर देखते हैं, आश्रम। आश्रम का अनेकार्थी शब्द होगा तपोभूमि और आश्रय स्थान। आश्रय स्थान, जीवन के 4 भागों में विभाजन। जीवन के 4 भागों में विभाजन, जिसमें आपका ये आश्रम का क्या होगा? अनेकार्थी शब्द होगा। ये तपोभूमि, आश्रय का आश्रय स्थान और जीवन के 4 भागों में विभाजन। तो इतना हुआ। फिर उसके आगे चलते हैं, आतुर। आतुर 16 नंबर क्या है? आतुर। आतुर मतलब उत्सुक, उत्सुक। फिर उतावला। फिर उसके बाद में क्या होगा? उतावला। फिर क्या होगा? कमजोर। फिर उसके बाद में दुखी। क्या होगा? उत्सुक, उतावला, कमजोर, दुखी। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखना। फिर इसमें भी ये क्वेश्चन संभावित है आतुर का। फिर उसके आगे चलते हैं, 17 नंबर देखते हैं, आम। आम, आम मतलब होता है आम आदमी, मतलब आम होता है आम आदमी हर जगह। तो मामूली, फिर सर्वसाधारण। फिर उसके बाद में आम का फल भी, इसका अनेकार्थी शब्द होता है। आम का फल भी होता है और मामूली होता है और सर्वसाधारण या साधारण आदमी होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में आम मतलब कोई भी चीज, आम आम हर चीज मिल जाता है, मतलब हर चीज, इसका मतलब यही होता है। फिर उसके आगे चलते हैं, अनेकार्थी शब्द इसका यही होता है। फिर क्या चलते हैं, इंद्र। इंद्र मतलब श्रेष्ठ, बड़ा, देवताओं का राजा।
इंद्र जो होता है देवताओं का राजा, अनेकार्थी शब्द में आता है श्रेष्ठ और बड़ा। फिर उसके आगे चलते हैं, 19 नंबर देखते हैं, इष्ट। इष्ट, इष्ट भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इष्ट, इष्ट मतलब परमात्मा। फिर इसके मतलब इसके आगे क्या होगा, समीपी, फिर ध्येय, फिर उसके बाद में काम और देवता। क्या होगा, इष्ट का परमात्मा, समीपी, देह, काम और देवता, ये इनके अनेकार्थी शब्द हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ते रहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो उस शब्द को नोट करिए, जो आ रहा है उसको एक बार देखिए और जो नहीं आ रहा है उसका नोट बनाइए अपने कॉपी में। फिर 20 नंबर, उमा। क्या होता है, उमा। उमा मतलब पार्वती, दुर्गा, हल्दी, अलसी, कीर्ति, क्रांति। क्या होगा, पार्वती, दुर्गा, हल्दी, अलसी, कीर्ति, क्रांति। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहां पर मार्क कर दे रहे हैं हम कि इसको इंपॉर्टेंट समझकर बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। फिर उसके आगे चलते हैं, 21 नंबर देखते हैं, उषा। उषा मतलब क्या होता है, प्रभात, अरुणोदय की लालिमा, जो सूर्य लाल दिखाई देता है उसे ही उषा काल कहते हैं। उसको कहते हैं नहीं, उषा काल या सुबह का टाइम सबसे होता है, उसी को कहते हैं अरुणोदय की लालिमा। फिर बाणासुर की कन्या। क्या होगा, बाणासुर की कन्या। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं, 22 नंबर देखते हैं, उग्र। उग्र, ये इसका क्या होगा, उग्र का, भयानक, क्रूर, तीव्र, कष्टदायक, फिर प्रचंड, फिर महादेव, फिर उसके बाद में गरम, फिर सूर्य। तो इसके कितने शब्द हुए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो उग्र का क्या होगा, भयानक, क्रूर, तीव्र, तीव्र, फिर उसके बाद में कष्टदायक, प्रचंड, फिर उसके बाद में महादेव, फिर गरम, फिर सूर्य। तो इतने इसके शब्द हुए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उग्र याद रख लेना, ये इतने इसके अनेकार्थी शब्द हैं। तो इतना यहां तक हो गया। आगे चलते हैं आगे के क्रम में कि कौन सा है। तो आगे चलते हैं, 23 नंबर देखते हैं कि सबसे पहले 23 नंबर क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। उच्च। उच्च मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। क्या होता है, श्रेष्ठ, बड़ा, जोर का, उठा हुआ। ठीक, क्या होगा, उच्च का अनेकार्थी शब्द होगा श्रेष्ठ, बड़ा, जोर का, उठा हुआ। फिर उसके आगे चलते हैं, 24 नंबर देखते हैं, कमल। कमल, कमल का क्या होगा, एक फूल, एक मांसपिंड और जल और तांबा। क्या होगा, जल और तांबा। तो कमल का क्या होगा अनेकार्थी, एक फूल, एक मांसपिंड, जल, तांबा। फिर उसके आगे चलते हैं, 25 नंबर देखते हैं, काम। काम का क्या होगा अनेकार्थी शब्द, इच्छा, कार्य, काम, वासना और कृत्य। तो ये कितने हो गए, इच्छा, कार्य, काम, वासना, कृत्य। जैसे इसमें लिखा है ऐसे ही याद कर लीजिए, यही वहां पर ऐसे ही क्वेश्चन वहां पर पूछे जाएंगे आपको, आपसे। फिर उसके बाद में 26 नंबर क्या है, कटाक्ष। क्या है, कटाक्ष। कटाक्ष मतलब व्यंग, जो व्यंग बोलता है, उल्टा सीधा बोलता है, व्यंग। फिर उसके बाद में आक्षेप। आक्षेप और तिरछी नजर। तिरछी नजर, कटाक्ष मतलब तिरछी नजर। तो इसके अनेकार्थी शब्द हुए कटाक्ष के। फिर उसके आगे चलते हैं, 27 नंबर देखते हैं, कनक। कनक तो आपको पता होगा, कनक कनकते सौगुनी मां दत्ता अधिका है। तो इसका मतलब क्या होता है, सोना। एक कनक का मतलब होता है सोना। फिर धतूरा, फिर उसके बाद में गेहूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार क्वेश्चन बन चुके हैं एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में भी इससे क्वेश्चन बन चुके हैं। तो कनक मतलब क्या होता है, सोना, धतूरा, गेहूं। ये तो आम चीज है, पर इसको याद रखना, गेहूं, आटा, गन्ना, केस और खजूर, ये जरूर याद रखना। ऐसे ही याद रख लेना, गन्ना, केस। फिर उसके आगे चलते हैं, 28 नंबर, कर। कर मतलब होता है किरण, हाथ, टैक्स, सुड, ओडा, ओडा और छल। तो इतने चीज, इतने होते हैं अनेकार्थी शब्द कर के, किरण, किरण, हाथ, टैक्स, सुड, ओडा और छल। फिर उसके आगे चलते हैं, 28 नंबर, 29 नंबर देखते हैं, कर्ण। कर्ण मतलब क्या होता है, कान, कुंती का पुत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्ण का क्या होता है, कुंती का पुत्र। त्रिभुज के सामने, त्रिभुज के
त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा, त्रिभुज के समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, अगर मैथ में आपने समकोण पढ़ा होगा तो उसमें कर्ण वाली भुजा, जो सामने की भुजा होती है, उसे कर्ण बोला जाता है। फिर उसके आगे चलते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्या है? काल। काल मतलब क्या होता है? समय। मृत्यु, जिसका काल आ चुका, मृत्यु। शत्रु, शत्रु किसी के सामने से आएगा तो यही बोला जाता है काल आ गया मेरा। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं? अवसर। अवसर, काल मतलब अवसर भी होता है। यमराज होते हैं, यमराज, और अकाल होता है। तो अवसर इसका याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट लगाए दे रहे हैं। फिर उसके आगे चलते हैं कटक। कटक मतलब क्या होता है? सेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। सेना, शिविर, समूह, कड़ा, श्रृंखला, चटाई। क्या है? इतना चीज इसके याद रखिए। कटक, सेना, शिविर, समूह, कड़ा, श्रृंखला, चटाई। फिर उसके आगे चलते हैं 32 नंबर कन्या। कन्या मतलब क्या होता है? कुमारी। फिर एक राशि है, कन्या एक राशि है। फिर पुत्री, कन्या मतलब पुत्री। फिर उसका लड़की, क्या होगा? लड़की। तो कन्या का अनेकार्थी शब्द होगा कुमारी, एक राशि होती है, और पुत्री और लड़की। फिर उसके आगे चलते हैं 33 नंबर कमल। क्या लिखा है? कलम। कलम लिखा है तो इसका क्या होगा? लेखनी। क्या होगा? लेखनी। कूंची। फिर कनपटी के बाल, कहाँ के होते हैं? कनपटी के बाल, यहाँ के बाल होते हैं कलम, तो इसे क्या कहते हैं? कलम। कलम, कनपटी के बाल। फिर पेड़ पौधे की हरी लकड़ी। क्या? पेड़ पौधे की हरी लकड़ी, इसे कहते हैं कलम। फिर उसके आगे क्या कहते हैं? कुशल। कुशल मतलब खैरियत, चतुर, प्रवीण, प्रशिक्षित। क्या होता है? खैरियत, चतुर, प्रवीण और प्रशिक्षित। तो इतने शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपको बताया जा रहा है ऐसे आप यहाँ पर याद कर लीजिए, और जो नहीं आते हैं उसको आप नोट्स बना लीजिए, और आगे बढ़ते हैं आगे के क्रम में। तो आगे के क्रम में चलते हैं। 35 नंबर देखते हैं कि कोटि। कोटि का क्या होगा? श्रेणी, वर्ग, करोड़, फिर उसके बाद में धनुष का सिरा। तो इसका क्या होगा? कोटि का अनेकार्थी शब्द श्रेणी, वर्ग, करोड़ और धनुष का सिरा। फिर उसके आगे चलते हैं 36 नंबर केस। केस का क्या होगा? किरण, वरुण, सूर्य, बाल और विश्व। क्या होगा केस का? किरण, वरुण, सूर्य, बाल और विश्व। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको याद जरूर कर लेना। जिस हिसाब से इसमें लिखा हुआ है वही वर्ड आपको याद कर लेना है। फिर इसका मतलब क्या होगा? 37 नंबर क्वेश्चन कंज। कंज का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? ब्रह्मा, कमल, अमृत और केस। क्या होगा? केस। फिर उसके आगे चलते हैं 38 नंबर खर। खर का क्या होगा? गधा, तिनका और एक राक्षस। खर एक राक्षस और दुष्ट, प्रखर। तो क्या होगा अनेकार्थी? खर का अनेकार्थी क्या होगा? गधा, तिनका, एक राक्षस, दुष्ट, प्रखर। फिर उसके बाद में चलते हैं 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर क्या है? खग। खग का क्या होगा? पक्षी। क्या होगा? पक्षी। फिर उसके बाद में बाण। फिर उसके बाद में तारा। फिर गर्दर्भ। क्या होगा? गर्दर्भ। फिर उसके बाद क्या होगा? खर का, इसका ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या होगा? खग का पक्षी, बाण, तारा, गर्दर्भ। फिर उसके बाद में गौ का चलते हैं। सबसे ज्यादा अनेकार्थी शब्द इसी के हैं। क्या है? गौ। गौ के क्या होगा? गाय, किरण, एक वृष राशि होती है उसका भी गौ होता है, उसका भी अनेकार्थी गौ होता है। फिर इंद्रिय, फिर उसके बाद में वाणी, फिर उसके बाद में सरस्वती, फिर उसके बाद में आंख। क्या होगा? अनेकार्थी आंख। फिर उसके बाद में दृष्टि, फिर उसके बाद में बिजली, फिर उसके बाद में पृथ्वी, फिर नमक, फिर उसके बाद में शिवगण, घोड़ा, फिर सूर्य, चंद्रमा, बाण, आकाश और स्वर्ग। कितने हो गए? इसके सबसे ज्यादा पर्यायवाची इसी के हैं, गौ के। तो क्या हो गए? गाय। एक बार फिर से याद करा रहे हैं, याद करिए।
गाय, किरण, वृषरास, इंद्रिय, वाणी, सरस्वती, आंख, दृष्टि, बिजली, पृथ्वी, नमक, शिवगढ़, घोड़ा, सूर्य, चंद्रमा, बाण, आकाश, स्वर्ग। इतने होंगे गौ के अनेकार्थी शब्द। फिर उसके आगे चलते हैं 41 नंबर, खल। खल का क्या क्या होगा? दुष्ट, धतूरा, तलछट, चुंगलखोर। क्या होगा? चुंगलखोर। खल का क्या होगा? चुंगलखोर, दुष्ट, धतूरा, तलछट, चुंगलखोर। फिर उसके बाद में 42 नंबर क्या होगा? ग्रह। ग्रह के तारे 9 संख्या लेनी होती है तो उसका ले लेते हैं कि ग्रहों की संख्या, मतलब अगर कहीं 9 संख्या लेनी है तो ग्रह बोल देते हैं कि ग्रह। फिर अनुग्रह, फिर कृपा, फिर ग्रहण और राहु। ग्रह जिसके ऊपर होता है उसको राहु कहते हैं। ठीक। ग्रहण, ग्रहण करना मतलब लेना, कोई चीज लेना। तो क्या हुआ? लेना, पकड़ना। सूर्य चंद्र ग्रहण, सूर्य चंद्र ग्रहण भी इसे कहते हैं, अनेकार्थी शब्द हैं इसके। फिर उसके आगे चलते हैं, गांठ। इसका भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। गांठ, गांठ मीन्स फंदा, गठरी, ग्रह और मनमुटाव और उलझन। क्या कहते हैं? मनमुटाव, उलझन। फिर उसके आगे चलते हैं 45 नंबर, गिरा मतलब, गिरा मतलब वाणी, वाणी। फिर उसके बाद में सरस्वती, फिर जिरीवा, जिरीवा क्या? जिरीवा। फिर उसके आगे चलते हैं 46 नंबर, गौतमी। क्या होता है? गौतमी। गौतमी का क्या होगा अनेकार्थी? हल्दी, गोदावरी नदी और गोरोचन। क्या? गोरोचन। फिर क्या होगा गौतमी का? हल्दी, गोदावरी नदी, गोरोचन। फिर उसके आगे चलते हैं 47 नंबर, घन। घन का क्या होगा? बादल, घना, किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा का गुणनफल। तो आपको पता ही होगा कि किसी का क्यूब ही घन कहलाएगा। क्या? किसी का क्यूब ही घन कहलाएगा। x के पावर क्यूब इसे घन कहते हैं, या x गुणे x गुणे x से क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। तो थोड़ा बहुत मैथ भी आपको जाननी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद में हिंदी में भी मैथ का प्रयोग हो रहा है। इसके मतलब मैथ का क्या मतलब है कि मैथ आपको जानना बहुत ही आवश्यकता है। हर चीज में मैथ बहुत ही जरूरी है। फिर उसके आगे चलते हैं 48 नंबर, आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा तो इसको बोल दे रहे हैं, आप सुन लीजिए अच्छे से। घोर। घोर का क्या होगा? बहुत घना, बहुत घना। जिसे कहते हैं घोर अंधेरा, घोर अंधेरा छाया है। और बहुत अधिक, बहुत अधिक, कोई चीज बहुत अधिक हो उसे भी घोर कहते हैं। बहुत बुरा, भयानक, बहुत बुरा, भयानक, इसे ये भी कहते हैं कि बहुत बुरा, भयानक। तो ये मेरी क्लास थी पहली, पहली क्या? अनेकार्थी शब्द की ये पहली क्लास थी, और वैसे इसमें ये चौथी क्लास है। तो आप ये लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसको सही से देखकर और याद करते रहिएगा, और मस्त रहिए, खूब पढ़ाई करिए अच्छे से। धन्यवाद।